हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से, झारखंड से या दिल्ली पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे खासकर मैं इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन लास्ट में मैं यहाँ पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो सब के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है मिशन पॉलिटेक्निक 2020। तो आप लोगों को हम हमेशा उत्साहित करते रहेंगे और कुछ ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे जिसकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेटर हो जाएगी और जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे के सारे फ्री रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और शायद उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो वो लोग चाहते हैं। तो आज हम डायरेक्टली उसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह स्टूडेंट्स की हो सकता इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा हो, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ये लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग खूब ध्यान सुनिएगा और बताई गई इन्फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे फर्स्ट थिंग जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स कितना होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक हमने यहाँ पे ले रखा है स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग की बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करेंगे पासिंग मार्क के बारे में कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पासिंग मार्क कितना होता है, कितना नंबर हम पा जाए तो पास हो जाए, पासिंग मार्क होता भी है या नहीं होता है, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है सिलेबस, ठीक है। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, बिहार पॉलिटेक्निक में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपका जो है वो मैथ्स है। सेकंड आप लोगों से जो पूछा जाएगा स्टूडेंट्स वो पूछा जाएगा आप लोगों से फिजिक्स के बारे में। थर्ड आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। अब बात उठती है सर ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगी इसका लेवल क्या होगा, हाई स्कूल लेवल पे आएगा, मींस 9th और 10th लेवल पे आएगा, या 11th और 12th के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि इंटर का सिलेबस भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा तो 9th और 10th के सिलेबस से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस बातें थोड़ी सी डिटेल में होती हैं। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक को अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री को खूब ध्यान से आप लोग पढ़ लेते हैं और मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इंटरमीडिएट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो स्तर है वो हाई स्कूल का स्तर है, इसलिए आप 9th और 10th को खूब अच्छे से प्रिपेयर करिए। वैसे जैसे आप लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसको आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप लोगों को क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आई थी तो आपके इसी चैनल पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने क्लास 10th के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो जा करके प्लेलिस्ट ओपन करिए और वहां पर बताए गए कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो वहां से आप ट्रिग्नोमेट्री कवर कर सकते हैं ऑलरेडी, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूछा जाएगा, स्तर क्या होगा, हाई स्कूल स्तर होगा, ठीक है। 9th और 10th पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम होगा उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, जो आपको करना होगा वो 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस एग्जाम में आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इसका मतलब मैथ्स की बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 150 मार्क्स की मैथ आएगी, ऐसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, इसको भी कर दो तो 150 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, इसको ऐड कर दो स्टूडेंट्स तो आपका कितना हो जाएगा 450 मार्क्स का आपका वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई सिलेबस के बारे में। आपका जो सिलेबस होगा वो हाई स्कूल स्तर का होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा है उनको आप लोग प्रिपेयर कर लिया एनसीईआरटी की बुक से। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं प्रिपेयर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है, ट्रिग्नोमेट्री से मिनिमम 5
25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं प्रिपेयर है तो आपके इसी चैनल पे मैंने बोल दिया लिस्ट बनी हुई है, अभी इसी साल मैंने क्लास 10th वालों के लिए बनाया है, तो उसको आप विजिट करके ट्रिग्नोमेट्री को खूब अच्छे समझ सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 90 क्वेश्चन होगा, 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है हमारे स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली बता दूं स्टूडेंट्स कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कभी कभी स्टूडेंट्स देखो, जब यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस मिलते हैं, कहीं बताया जाता है नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं बताया जाता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज होते जरूर से जरूर होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की बात कर लें तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 25%। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो प्रोवाइड कराया है, और उस वीडियो को कई सारे स्टूडेंट्स हमारे जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग उस पर कमेंट भी करते हैं, जिनको नॉलेज है वो बताते हैं सर की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि डियर स्टूडेंट्स, वो बात जो हमने वहां पे की है वो यूपी पॉलिटेक्निक के लिए किया है और वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। बातें समझ में आई? तो बिहार पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमें उसका फायदा कैसे उठाना चाहिए ये समझिए। देखो स्टूडेंट्स, आपके 90 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सपोज कर लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन वहां पर आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 250 मार्क्स आप वहां पर इजीली अचीव कर सकते हैं, वहां पर पा सकते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, उसमें तुक्का लगाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर आप 40 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हो, अगर आपकी किस्मत आपका साथ देते तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के चांस वहां पर हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर आपका और करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 50 प्लस हो जाएगा, तो आप जो 250 पा रहे थे वो आप 300 मार्क्स पर पहुंच जाएंगे और आपका बहुत ही अच्छा वहां पर रैंक बनने का चांस हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वैसे अगर आप 40 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं तो ये साइंटिफिक या और मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है कि 10 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप उससे भी ज्यादा करेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा तुक्का लगाने की। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका तुक्का लग जाएगा। अगर आप लोग वो ट्रिक जानना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उस ट्रिक के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें तुक्का कैसे लगाया जाए, उनमें तुक्का कैसे लगाया जाए कि उसके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड बात भी क्लियर हो गई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब बात होता है स्टूडेंट्स पासिंग मार्क की। किसकी बात होगी? पासिंग मार्क की। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, या वैसे भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहां पर जल्दी से ध्यान रखना, वहां पर जल्दी से पासिंग मार्क या कट ऑफ नहीं जारी किया जाता है। खासकर जो मेनली जॉब वगैरह होती है उनको छोड़ करके जो एंट्रेंस एग्जाम इस तरीके से आपका, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, इसमें कभी भी कट ऑफ नहीं जारी की जाती है, इसमें कभी भी पासिंग मार्क नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट्स रैंक बनाई जाती है। सर ये रैंक क्या होती है? जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा उसकी रैंक उतनी कम होगी। रैंक कम होने का मतलब आपका स्थान वहां पर अच्छा आ रहा है। जैसे किसी की रैंक 1 है, इसका मतलब उसने बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जितने भी लोग उन्होंने दिया था उसमें उसकी फर्स्ट रैंक का मतलब उसने प्रथम स्थान वहां पर प्राप्त किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पासिंग मार्क का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहां पर रैंक बनेगी। रैंक के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी अलॉट होगा वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो ट्रेड मिलता है, ट्रेड क्या होता है सर, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और कौन से अच्छे ट्रेड होते हैं वो भी मैंने बताया है। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सब अच्छे ट्रेड हैं। तो अच्छे ट्रेड आपको तभी मिलेंगी जब आपकी रैंक अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए आपको प्रयास करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वहाँ पर अचीव कर सकें। फिर एक बात आती है दिमाग में, सर ज़्यादा से ज़्यादा माने कितना नंबर हमें मिल जाए तो हम गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं और अच्छा ट्रेड भी पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ प्रीवियस ईयर का जो इतिहास रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 250 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंफर्म हो जाए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए,
ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए और साथ ही साथ हम अच्छा ट्रेड भी पा जाएं, तो आपको टारगेट रखना है 300 का। और 300 का टारगेट बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं कि अगर आपको 50 क्वेश्चन भी आ रहे हैं 90 में, तो आप 300 मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि तुक्का लगाने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको टारगेट लेकर के चलना है स्टूडेंट 300 मार्क्स का। अभी इस वीडियो को कई सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन कैटेगरी का मतलब जनरल, ओबीसी और एससी की बात हम कर रहे हैं, तो सबकी मेरिट अलग अलग जाती है, ठीक है, सबकी कट ऑफ बोल रहे हैं, सबकी जो है रैंक अलग अलग होती है। रैंक का मतलब उनको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, उनको कुछ छूट मिलती है, वरीयता दी जाती है। तो वो सब बातें छोड़िए, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको यार मिनिमम 50 क्वेश्चन करेक्ट करने का टारगेट लेकर के जरूर चलना है। बाकी आप तुक्का लगा देंगे तो आप 300 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप 300 मार्क का टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखो, मैं वैसे भी मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि सबसे पहले आपको अपना गोल सेट कर लेना चाहिए। आप अगर अपना गोल सेट कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जब उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आप हमेशा अच्छा करेंगे। इसलिए अभी आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना गोल सेट कर लीजिए कि हम 300 मार्क्स जरूर ऑब्टेन करेंगे। मींस हम 50 से 60 क्वेश्चन वहां पर करेक्ट करके आएंगे, बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको अपने माइंड का यूज करके वहां पर तुक्का लगाएंगे, और उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे जरूर सही हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में मैंने बिहार पॉलिटेक्निक के जो 3 मेजर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उसमें सर्च करिए DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो भी फ्री में कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, और जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी की सारी चीजें वहां पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रिपरेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अपनी बुक अगर आप लोगों ने नहीं ली, अच्छा हाँ, एक बात हम जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी तक बुक नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे उन्हें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर आपको इस बात पे डाउट आ रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर कौन से चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास बुक है या नहीं है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कितने लोगों के पास बुक है, कितने लोगों के पास नहीं है, और अगर आपके पास और कोई डाउट आता है आपके माइंड पर, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।